मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूअर का काम करता हूँ। रात के 9:30 बज रहे हैं और लगभग शहर में आज पूरे सांप हमने रेस्क्यू केबल के 2-3 किलोमीटर के फासले पर, लेकिन अभी एक सांप जो है सिंदोड़ी गांव में मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर और घोना से है दोस्तों। लगभग 1.5 साल का ये सांप आसानी के साथ हो सकता है। इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं, गोल गोल धब्बे वाला सांप। देखिए किस तरह से बादाम के आकार की डिज़ाइन या अंडाकृति डिज़ाइन दिखाई देती है। तिकोना मुंह रहता है और 1 मिनट में लगभग 3 फीट तक ये हल्ला चढ़ा सकता है 1 सेकेंड में। और एशिया का सबसे खतरनाक सांप कहलाता है क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा इसके बाइट होते हैं। इसका दांत जो एडल्ट सांप है उसका लगभग 1 इंच लंबा रहता है। नाक का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है तो इसका हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब अपने रक्त वाहिकों को प्रभावित करता है। यानी जो जगह डिब्राइट हो सकती है या किसी काम की नहीं रहती, इसका इतना खतरनाक जहर होता है। और ये सुंद ऐसा पड़ा रहता है, शांत रहता है और अचानक हमला बोल लेता है। अब सूखे पत्तों में वगैरह बहुत मैच हो जाता है दोस्तों, तो पता नहीं चलता, इसलिए इसके बाइट होने के भी कारण है। झाड़ियाँ हो, ईंट पत्थरों का ढेर, वहाँ पर ये सांप ज़्यादा दिखाई देता है, वहाँ पर रह सकता है, तो संभल के रहना ज़रूरी है। रात दिन ये वैसे तो रात में निकलने वाला सांप है। चूहे इसको पसंद होने के कारण घर में भी ये कभी कभी आ जाता है और किसानों को भी इसका खतरा हो सकता है। लेकिन ये सांप जो है, कोई भी सांप हो, कितना भी खतरनाक है, विषैला हो, उसकी कोई लिमिट रहती है। जैसे कि मैंने अभी हाथ में कैमरा लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी उसका मकसद नहीं होता कि इंसान को आके काटे, लेकिन आपका हाथ पाँव पड़े तो काट सकता है। ये समझना भी ज़रूरी है। डर से ज़्यादा जानकारी आप बचाती है। कोई भी सांप हो आप देखना मतलब अपनी जान बचाना जैसा है। इसलिए सांप देखना डर की नहीं बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि नहीं देखने के बाद गलतियां होती है और सांप काटने के जो स्तर है वो बढ़ जाता है और लापरवाही हमें कभी कभी महंगी पड़ती है। ये घोनस जो है कुकर की सीट की तरह आवाज़ निकालता है, ये भी एक सिग्नल होता है खतरे का। उसके स्वभाव पर काफ़ी कुछ डिपेंड होता है। काफ़ी देर से, मतलब लगभग 45 मिनट से ये सांप इधर ही रुका हुआ है। लगभग 1.5 साल का है दोस्तों और नर मादाओं का अभी मिलन चल रहा है, तो लगभग फरवरी तक ये ज़्यादा सांप निकलते हैं। कहीं पर भी हो सकते हैं, संभल कर रहना ज़रूरी है। खासकर आपके आस पड़ोस में झाड़ झंकाड़ वाला एरिया है तो आपको संभल के रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये थी इसकी जानकारी, छोटा सा है लेकिन ये डिज़ाइन जो मैं कैमरा थमा के रखा है इससे पहचान जाइएगा, ये कोई अजगर नहीं है, ये घोनस है, रसस वाइपर है जो विषैला सांप होता है। अजगर से बहुत मैच होता है, लेकिन अजगर का जालीदार डिज़ाइन होता है, वो बड़ा सांप है और ये ज़्यादा मतलब विषैला है, वो बिल्कुल विषैला नहीं होता है। तो ये हमें फ़र्क समझ में आना ज़रूरी होता है दोस्तों। अभी इसको जल्द से हम पूरा बंद करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पकड़ लीजिए। इसको पकड़ लीजिए। तो इस तरह से आसानी से मिल गया ऐसा कहना पड़ेगा। बस ख्याल रखिएगा, लेक्चर ज़्यादा देने से भी जानकारी ज़रूरी है और आप उस बात को समझें। खतरनाक सांप हो या सादा से हो, कोई भी सांप आ सकता है, ये पकड़ के ख़त्म नहीं होता किस्सा। आप समझेंगे उतना वो आसान है। आपका डर कितना विषैला है उसके ऊपर भी डिपेंड है। कितना भी सांप खतरनाक हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अगर उसकी जानकारी रखते हैं, उसकी मर्यादा लिमिट अगर पहचानते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। कोई भी सांप उड़ के नहीं काटता है और कोई शांत है बहुत ही। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे हम एक घर में गए थे, डॉक्टर होने के बाद इतने डरे हुए थे, लग रहा था कि उनका डर से ही जान जाएगा, सांप तो बिन विषैला था। मतलब ये जानकारी होना जरूरी है। आपका डर जहर से भी खतरनाक ना बने, ये ख्याल रखिए। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सच है वो है, हम बोलने से, सांप पकड़ने से या मारने से ये खत्म नहीं होगा, उसको जानने से खत्म होने वाला है। ये बात बहुत जरूरी है, जिसको हम बंद करते हैं दोस्तों। संभल के, और ना ही हम आपको प्रोत्साहित करते कोई भी सांप सीधा साधा हो या विषैला हो। ये तजुर्बेदार इंसान का काम है। गलतियां होगी तो सांप माफ नहीं करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सांप, उतना ही खतरनाक भी है। संभल के रहना ज़रूरी है और जानकारी ही बचा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परिवार का शुक्र है जो देखते रहे मैं आते तक, और ये सुंदर सांप जिसके कारण हम जानकारी देते रहे। बने रहने के लिए, कीमती देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, लेकिन सफल सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का जारी रहेगा। धन्यवाद।